हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन सिंथेसिस ऑफ 4 अमीनो डाइफिनाइल एमीन कंपाउंड के बारे में। इसका रिएक्शन हम दर्शा देते हैं, आप लोग वर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे। अब देखिए, जब ग्रीन सिंथेसिस करेंगे ना तो हम लोग को 2 कंपाउंड चाहिए और इस कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला जो कंपाउंड है वो है नाइट्रोबेंजीन, यहाँ से इस तरह से लिख देते हैं NO2, ये हो गया। और दूसरा हम लोग को कंपाउंड चाहिए वो है एनिलीन, ठीक है, एक तरह से। और ये जो कंपाउंड है दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग को एक हेल्पफुल जो कंपाउंड चाहिए वो है टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से। तो देखिए, नाम लंबा है पर आप लोग आसान से लिख लीजिएगा, टेट्रा मिथाइल, ये हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम। अब देखिए, नाइट्रोजन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन ऐसे ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ OH माइनस आकर के लग जाएगा। ये हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हो गया। अब देखिए, इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, इन दोनों का इसके प्रेजेंस में, ठीक है। और हम लोग जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा उसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, बाकी रिएक्शन उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। ये स्टेप समझ लीजिए, बाकी तुरंत हो जाएगा, मतलब 3 स्टेप में होना है। दूसरा स्टेप, ये पहला ही स्टेप इसका थोड़ा सा हार्ड है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सारा खेला पेला यहीं पे है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के दरमियान। यहाँ से नाइट्रोजन पे लगा हुआ है 2 ऑक्सीजन उसी के साथ, तो हम बस उसको ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ इसको करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर है ना, हम नीचे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उसी को दर्शा देते हैं किस तरह से, यहाँ पे इसको इस तरह से नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे इस तरह से, या तो कभी ये नेगेटिव चार्ज कभी ये नेगेटिव चार्ज, इस तरह से होता है। और इसके साथ लगा हुआ है ये बेंजीन रिंग, ठीक हो गया। अब देखिए, इस कंपाउंड को आगे क्या होगा, बस उसके समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए रेजोनेंस का, ठीक है। अब हम उसको उतना तो समझा नहीं सकते अभी, रेजोनेंस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बस यही समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ ऑक्सीजन खींच लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड जो बना था दूसरा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन पे आ गया है, बस ये समझ लीजिए। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वजह से, तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड उठ करके इस बार यहाँ आएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। उसके बाद ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, हम उसी को इस तरह से दर्शा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, ये नाइट्रोजन एनिलीन वाला नाइट्रोजन के साथ क्या है, लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसको आकर के डोनेट करेगा, बस हम उसी को बना देते हैं। ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ जो लगा हुआ था ये बेंजीन रिंग, ये तो एज इट इज रहेगा ही, तो उसको एज इट इज इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड हम लोग को मिला, ये कंपाउंड हम लोग को ऐसा और एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसका मिलेगा। तो हम बस कुछ करना नहीं है, इसी को इस तरह से उतार देते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसी को दर्शा दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ आकर के लग जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम, ठीक है। तो बस उसको लिख दीजिए CH3 4 और इसके साथ नाइट्रोजन प्लस, बस यही था आप लोग का सबसे हार्ड वाला स्टेप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप का ये प्रोडक्ट मिला। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट। ये है टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट। अब इस कंपाउंड को हम लोग को हाइड्रोजिनेशन करना है, रिडक्शन करना है, ये होगा किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब हम लोग इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एमीन ग्रुप में, ठीक है। H2O बाहर हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एमीन ग्रुप में। यही कंपाउंड को हम लोग को बस लिखना है, बस नीचे में क्या लगा देना है, नाइट्रो के जगह पे एमीन, ठीक हो गया। ये हो गया नाइट्रोजन के साथ
बेंजीन रिंग, यहाँ पे तो बाकी जैसा था, और फिर NH2। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड हट गया है, आकर के हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आकर के लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंपाउंड का हम लोग जब नाम देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथा कार्बन पे लगा हुआ है 4 पे अमीनो, हम उसी को लिख देते हैं 4 पे लगा हुआ है अमीनो, AMINO, 4 पे अमीनो। उसके बाद यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, डाई फिनाइल, और ये एमीन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 अमीनो डाइफिनाइल एमीन हम लोग को मिल गया, और इसके साथ यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, ये फिर से वापस हम लोग को मिल जाएगा, तो उसको लिख दीजिए CH3, इसका 4 मोलिकूल, और इसके साथ लगा हुआ है N, नाइट्रोजन के साथ OH, और यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज। ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे, इसको आप लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस नाइट्रोबेंजेन एंड एनिलीन आर heated in the presence of tetramethyl ammonium hydroxide, give condensation reaction product as tetramethyl ammonium salt, which on catalytic hydrogenated gives 4 amino diphenyl amine। हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको वर्ड में भी। यही था हम लोग का ग्रीन सिंथेसिस ऑफ 4 अमीनो डाइफिनाइल एमीन। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।